कलेक्टर ऑफिस से जॉब लेटर आया है मुझे। सरकारी नौकरी लग गई है मेरी, कलेक्टर की सीधा पर्सनल असिस्टेंट की पीए बन चुकी हूँ मैं। और अब तुम्हें अगर मेरा पति बन के रहना है तो तुम्हें मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। हनी ये तुम कैसी बात कर रही हो, और ऐसे कौन करता है भला? मैं करती हूँ। और जब मेरी तुमसे शादी हुई थी तो उस टाइम पे मेरा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था। यार हनी, सिर्फ तुम स्ट्रगल नहीं कर रही थी, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, बल्कि हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे। पर अब मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ और अब मेरी सीधी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जान पहचान हो चुकी है और तुम एक मामूली से क्लर्क हो। अरे सोचो, अगर किसी को पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पर्सनल पीए का पति एक मामूली सा क्लर्क है तो मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। अरे तुम खुद सोचो ना कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि या तो तुम मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए दो या फिर तलाक दो। यार हनी, अगर तुम सीधा तलाक भी मांगती ना तो भी बात ठीक थी, और तुम्हें 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? तुम अपने पति का सौदा कर रही हो? जी हाँ, जिला कलेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट के पति बनने की ना ये फीस है। और अगर तुम मुझे नहीं दे सकते तो फिर तलाक दो। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूंगी जिसकी हैसियत मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देने की हो। यार हनी, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें याद है, मैंने सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। हर किसी ने मना करा था मुझे तुमसे शादी करने के लिए, फिर भी मैंने तुमसे शादी की थी। लेकिन आज देखो ना, मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों सबकी बात नहीं मानी, क्यों तुमसे शादी की। हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात है मुझे 1 करोड़ रुपए देने की। अरे मुझ जैसी सुंदर हॉट यंग लड़की से शादी करने के लिए ना लड़कों की लाइन लग जाएगी, और वो मुझे 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 3-3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है हनी, आज तुम्हारा वक्त चल रहा है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन याद रखना वक्त हर किसी का आता है, और अगर हम आगे मिले ना तो इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा तुमसे। हो गया तुम्हारा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे भेज दूंगी, साइन करके मुझे वापस भेज देना। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। कैसी बात कर रही हो यार हनी, मैं तुमसे मजाक थोड़ी करूंगा। 3 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे कोई भी मुझे मेरे काम से सस्पेंड कैसे कर सकता है अभिषेक? ये बात आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल गई है कि नए डीएम सर ने आके अपनी असिस्टेंट को काम से निकाल दिया है, और हाँ, उन पर करप्शन के चार्जेस भी लगाए हैं, जिसमें ये शामिल है कि तुम रोड कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत ले रही थी। मतलब मुझे जेल भी हो सकती है? हाँ, अगर डीएम सर ने तुम पे जांच बैठा दी ना तो तुम लंबे समय के लिए जेल जा सकती हो। अब मैं क्या करूं अभिषेक, मैंने तो नए डीएम सर को देखा तक नहीं है। अरे तो जाओ, मिलो उनसे, माफी मांगो उनसे। अभी तो तुम बस सस्पेंड हुई हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर लगे हुए करप्शन के चार्जेस हटा दे। अभिषेक, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब ये तो तुम्हें घूस लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो, अब तुम्हें डीएम सर ही बचा सकते हैं। मैं एक मिनट सर। सर, मेरा नाम अमृता है। इस ऑफिस में आज तक जितने भी कलेक्टर सर या फिर मैम आई हैं उन सबकी मैं पर्सनल असिस्टेंट थी। आई नो सर कि आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है, पर सर मेरे कहने पर प्लीज़ सर मेरे ऊपर से लगे हुए घोटाले के चार्जेस हटा दीजिए, वरना बाहर मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सर मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर प्लीज़ मुझे एक आखिरी चांस दे दीजिए, प्लीज़ सर। ठीक है, तुम पर जितने भी चार्जेस लगे हैं सब हटा दूंगा मैं, बस मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो। राहुल? राहुल तुम? राहुल नहीं, कॉल मी सर, राहुल सर, अंडरस्टैंड? सर लेकिन आप यहाँ पर कैसे? मैंने कहा था ना हनी, वक्त सबका आता है, और मेहनत ना किसी एक की गुलाम नहीं होती। जो मेहनत करता है वो उसके पीछे आती है। तुमने पीए बनने के लिए मेहनत की थी और मैंने कलेक्टर बनने का टारगेट रखा था। खैर, मैं इस शहर का नया कलेक्टर हूँ और आप दोषी। आप पर घोटाले के आरोप। खैर बोलिए, क्या कहना चाहती हो अपने फेवर में? सर प्लीज़ सर मेरे ऊपर से लगे हुए चार्जेस को हटा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर। चार्जेस तो नहीं हटेंगे मैडम, जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा। सर प्लीज़ सर ऐसा मत बोलिए, हमारा भी एक पास था, मैं आपकी पत्नी थी सर। क्या कहा? पत्नी? वो पत्नी जिसने अपने पति का सौदा किया था, 1 करोड़ रुपये मांगे थे शादी बचाने के लिए। तुम्हें पता है, तुम उस वक्त भी लालची थी और आज भी लालची हो, और इसी लालच की वजह से अब तुम जेल में चढ़ोगी। करोड़ों का घोटाला किया है आपने, बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाओगी, हो सकता है आपको उम्र कैद भी हो जाए। और हाँ, याद है
बिछड़ते वक्त क्या कहा था मैंने? जिस दिन मिलूंगा अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेकर रहूंगा, और आज मैंने तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है, तो फाइनली आज हिसाब बराबर है। प्लीज़ सर, सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ सर, जाओ मेरे ऑफिस से। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। मैंने कहा निकल जाओ मेरे ऑफिस से।